अब हम बात करेंगे किडनी में होने वाले ट्यूमर्स के बारे में। देखो, किडनी में दो तरीके के ट्यूमर होते हैं। एक तो होते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर मीन्स ये कहीं नहीं जाते, वहीं पर होते हैं और ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते बॉडी को। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मीन्स ये दूसरे ऑर्गन में जाके मेटास्टाइज करते हैं। अब इसको समझो, जो पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर से आता है। तो अगर मैं बेनाइन ट्यूमर की बात करूँ तो मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ किडनी, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल एडिनोमा। कॉर्टिकल एडिनोमा ये सबसे कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है। उसके अलावा देखो, दो और बेनाइन ट्यूमर होते हैं पर ये काफ़ी रेयर होते हैं। तो एक होता है, इसको बोलते हैं एंजियो मायोलाइपोमा। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स, और लाइपो मीन्स एडिपोस टिश्यू। तो एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें ब्लड वेसल, मसल और लिपिड मीन्स फैटी टिश्यू तीनों के कंपोनेंट हैं। ये काफ़ी रेयर होता है, जनरली ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या कुछ जेनेटिक डिसीज के साथ में मिलता है। फिर मैं बात करूँ तीसरा बेनाइन ट्यूमर, इसको बोलते हैं ऑन्कोसाइटोमा। अगर मैं बोलूँ कि ये है तो बेनाइन ट्यूमर, लेकिन ये हरकत मैलिग्नेंट वाली करता है, मीन्स इट इज़ एक्चुअली अ बेनाइन ट्यूमर बट इट बिहेव लाइक अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो तो यहाँ से आपसे अभी तक तो कुछ नहीं पूछा है, सो इट बिहेव लाइक मैलिग्नेंट। तो इन तीनों में से अगर मैं पूछूं व्हाट इज मोस्ट डेंजरस, सो मोस्ट कॉमन इज कॉर्टिकल एडिनोमा, मोस्ट डेंजरस इज ऑन्कोसाइटोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं तो जो अडल्ट में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं आरसीसी। आरसीसी का मतलब होता है रीनल सेल कार्सिनोमा। तो बेसिकली हम इसको किडनी कैंसर बोलते हैं। तो आरसीसी इज मोस्ट कॉमन किडनी ट्यूमर इन अडल्ट। जो बच्चों में जो होता है, बच्चों में इसको हम बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर। और विल्म्स ट्यूमर का दूसरा नाम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा। और याद रखना मेरी बात हमेशा के लिए, जितने भी ब्लास्टोमा होते हैं, ब्लास्टोमा वो बच्चों में होते हैं। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? इमेच्योर सेल्स। और इमेच्योर कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, सिंपल। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट आरसीसी। आरसीसी में रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इसके कई सारे नाम होते हैं। तो इसको हम हाइपर नेफ्रोमा भी बोलते हैं, हाइपर नेफ्रोमा। और इसको ग्रेविट्स ट्यूमर भी बोलते हैं, ग्रेविट्स ट्यूमर। अब इसको समझो, तो आरसीसी के कई सारे रीजन होते हैं। सो इट कैन अकर ड्यू टू मैनी कॉज, बट मोस्ट कॉमन कॉज इन अडल्ट इट इज स्मोकिंग और टोबैको। मीन्स मोस्ट कॉमन कॉज इज स्मोकिंग। और मैं अगर बात करूं जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है दैट इज म्यूटेशन ऑफ अ जीन। उस जीन का नाम होता है वॉन हिप्पल लिंडे जीन। वॉन हिप्पल लिंडे जीन। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वॉन हिप्पल लिंडे जीन। तो वॉन हिप्पल लिंडे जीन, आप समझो उसको, जो स्मोकिंग से होता है तो जनरली वो 50 साल के बाद होता है। तो मीन्स इसका पेशेंट थोड़ा सा बूढ़ा होगा उम्र में, मीन्स इट इज़ अफेक्टिंग ओल्ड पीपल। और जो VHL जीन के म्यूटेशन से होता है, ये पेशेंट जनरली थोड़े से यंगर होते हैं। तो यंगर मतलब ये 30 के पहले होता है। तो अगर मैं बात करूँ जो स्मोकिंग से हो रहा है, वो ज़्यादातर आप देखोगे एक किडनी में होगा, मीन्स इट इज़ यूनिलैटरल। और जो VHL जीन म्यूटेशन से होता है वो दोनों किडनी में होता है, बायलैटरल। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर मैं आपको बोलूँ, दोनों में से ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज विल बी स्मोकिंग। अब इसको समझो, आरसीसी के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली आरसीसी के चार टाइप्स होते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप इसको हम बोलते हैं सीसीसी। सीसीसी का मतलब होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल, एकदम बिल्कुल साफ सुथरे सेल दिखेंगे यहाँ पर। दूसरा होता है क्रोमोफोबिक टाइप। क्रोमोफोबिक टाइप। थर्ड इज क्रोमोफिलिक टाइप। क्रोमोफिलिक टाइप। एंड फोर्थ इज बेलिनी डक्ट कैंसर। बेलिनीस डक्ट कैंसर। सो सीसीसी क्या था? क्लियर सेल टाइप, और इसको हम बोलते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा। अब इसको तो क्या 4 टाइप हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप इज क्लियर सेल टाइप। क्रोमोफोबिक टाइप जो होता है, इन चारों में से सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस इसका होता है, जिसके पेशेंट थोड़ा लंबा जी जाते हैं। तो क्रोमोफोबिक टाइप इज समथिंग विच विल हैव बेस्ट प्रोग्नोसिस। क्रोमोफिलिक टाइप को समझते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शन दिखते हैं। तो जब किसी भी कैंसर में ऐसे प्रोजेक्शन दिखते हैं, इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं पेपिलरी, और पेपिला बोलते हैं इनको। तो ऐसे कैंसर को बोलते हैं पेपिलरी।
So these projections are called papilla and this cancer is called papillary. So chromophilic type का दूसरा नाम क्या होता है? Papillary carcinoma. लास्ट इज बैलिनी डक्ट टाइप। देखो ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन बहुत डेंजरस है। सो आई कैन से दिस इज द वन विच विल हैव वर्स्ट प्रोग्नोसिस। सबसे खतरनाक यही है। अब देखो कोई भी हो, कोई भी टाइप हो आरसीसी का, तो आरसीसी का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? सीएफ मीन्स क्लिनिकल फीचर। अब देखो, अगर पेशेंट को किडनी में ट्यूमर है तो आप देखोगे इस पेशेंट के अंदर आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा पेशेंट के अंदर एक मास दिखेगा, पेशेंट को पेन होगा, और अब देखो ये ट्यूमर है तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो क्या करेगा? आरबीसी को काटेगा, तो पेशेंट को क्या होगा? हेमाचूरिया, यूरिन में ब्लड आएगा। सो इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायड ऑफ आरसीसी। सो ट्रायड में क्या आ गया? पेन, मास, हेमाचूरिया। तो दिस इज कंसिडर्ड ट्रायड ऑफ आरसीसी। अब इसके अलावा और भी सिम्टम पेशेंट को हो सकते हैं जो जनरल किसी भी कैंसर में होते हैं, जैसे कि पेशेंट का वेट एकदम से गिर गया, और कभी कभी कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिम्टम हो गए। पैरानियोप्लास्टिक मीन्स कैंसर दूसरे ऑर्गन में जा नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट हो रहा है। जैसे कभी कभी पेशेंट का आप देखोगे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया, कुछ लोगों का ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब इस ट्यूमर का अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कार्सिनोमा ज़्यादातर लिम्फ नोड से जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था नियोप्लेशिया में, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। तो ये कार्सिनोमा है, लेकिन ये कैसे जाएगा? ये हेमाटोजेनस रूट से जाएगा। तो इट विल शो हेमाटोजेनस रूट है कार्सिनोमा, लेकिन हेमाटोजेनस रूट से क्यों जाएगा? बिकॉज देखो किडनी कैंसर है, तो किडनी के आसपास क्या होती है? रेनल वेन। तो आप देखोगे रेनल वेन, तो कैंसर रेनल वेन में चला गया, और रेनल वेन किस में ड्रेन करती हैं? तो दे विल ड्रेन इनटू आईवीसी। आईवीसी मीन्स इन्फीरियर वेना कावा। तो एक बार कैंसर अगर वेना कावा में आ गया, वेना कावा एक बड़ी वेन होती है, तो वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इट विल स्प्रेड एवरीवेयर। सो एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो ये पूछते हैं, देखो, हाउ वी डिसाइड प्रोग्नोसिस इन आरसीसी? आंसर इज वेना कावा इन्वेजन। अगर ट्यूमर, तो यहाँ पर देखो ट्यूमर साइज, ट्यूमर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? वेना कावा इन्वेजन। अगर ट्यूमर वेना कावा में चला गया तो पेशेंट की जल्दी मृत्यु हो जाएगी। सो वेना कावा इन्वेजन इज समथिंग विच इज़ द की डिसाइडिंग फैक्टर। क्लियर? सो अगर वेना कावा में इन्वेट कर गया तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? प्रोग्नोसिस मीन्स आउटकम, तो बैड प्रोग्नोसिस। सो ऐसे पेशेंट की डेथ जल्दी हो जाएगी। सो दे आस्क यू हाउ वी डिसाइड प्रोग्नोसिस? वेना कावा इन्वेजन। तो ये तो हमने बात करी आरसीसी की। अब जो इसका काउंटर पार्ट जो बच्चों में होता है, उसको बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म्स ट्यूमर, और व्हाट वी कॉल दिस? वी कॉल दिस नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा। अब इसको समझते हैं एक बार। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। दिस इज आई कैन से मोस्ट कॉमन malignant kidney tumor in children. Malignant kidney tumor in children. अब इसको समझाने के लिए जस्ट आई टेल यू अबाउट स्टोरी। सपोज ये एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है, उसके 3 पार्टनर है। सो एक कंपनी के 3 पार्टनर है, तो लेट्स से 50% पार्टनरशिप तो इसकी है, तो ये हो गया 50% स्टेक होल्डर। क्लियर? उसके बाद मैं बोलूँ कि 20% सपोज इसकी है, और लेट्स से 30% इनकी है। तो आप देखोगे कि 20% तो ये है और 30% ये है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसी तरह के विल्म्स ट्यूमर में आपको क्या देखोगे? 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा ये आपको दिख रहे हैं। दिस इज योर ब्लास्टीमा। ब्लास्टीमा का मतलब होता है इट इज़ लाइक नॉट फुली मैच्योर लेयर और नॉट फुली मैच्योर टिश्यू। सो 50% तो हो गया यहाँ पर ब्लास्टीमा। 20% यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। कनेक्टिव टिश्यू को हम स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू भी बोलते हैं। और 30% आपको दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, अगर कोई ट्यूमर एपिथेलियल टिश्यू से होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। कोई कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू या मेसेनकाइमल टिश्यू से होता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। लेकिन एक कंपनी के 3 पार्टनर हैं, तो मेन मालिक कौन होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोब्लास्टोमा, बिकॉज मेजर कंपोनेंट विल बी ब्लास्टिमा। क्लियर? अब ध्यान से समझो इसको कि इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्राईफेजिक पैटर्न। ट्राईफेजिक पैटर्न मीन्स यहाँ पर आपको 3 अलग अलग तरीके के टिश्यू मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग तरीके के टिश्यू?
50% blastema, then you will find connective tissue, you will also find epithelial tissue. It is the only human tumor. तो याद रखना, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रोमा मीन्स मिजनकाइमा है, 20-30 के आसपास, 20 के आसपास एपिथेलिया होगा, लेकिन मेजर कंपोनेंट क्या है? ब्लास्टिमा। अब इसको समझो, विल्म्स ट्यूमर क्यों होता है? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, 11th क्रोमोसोम, तो मेन रीजन विल बी एट 11th क्रोमोसोम you will see there is a deletion of gene. तो बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है डिलीशन ऑफ WT1 एंड WT2 जीन। तो विल्म्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ WT1 एंड WT2 जीन। WT1 मीन्स विल्म्स ट्यूमर 1, विल्म्स ट्यूमर 2। और याद रखना मेरी बात, जितने भी ब्लास्टोमा होते हैं वो बच्चों में होते हैं। सो दिस इज अबाउट योर विल्म्स ट्यूमर। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।